नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे डरो मत। डरो मत ये शब्द आप पिछले लंबे समय से सुन रहे होंगे। ये शब्द एक तरह से नए रूप में आया है राहुल गांधी जी के मुख से। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने इस शब्द को लगभग हर सभा में बोला है, डरो मत। जिस तरह आज डर का माहौल बनाया गया है, मीडिया वाले डर रहे हैं, राजनेता डर रहे हैं, उद्योगपति डर रहे हैं, कभी ईडी से डर रहे हैं, कभी सीबीआई से डर रहे हैं, कभी आयकर विभाग से डर रहे हैं। तो इस डर को मन से निकालने के लिए राहुल गांधी जी ने एक लंबी पदयात्रा निकाली थी और उस पदयात्रा का उनका एक थीम वाक्य था, डरो मत। और इस डरो मत पर ही एक किताब है हमारे हाथ में और ये किताब लिखी है हमारे भोपाल के ही युवा साथी आनंद जाट जी ने। आनंद जाट जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ ये शिवराज सिंह जी चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुदनी के रहने वाले हैं। आखिर ये किताब लिखने की प्रेरणा उनको कैसे मिली? इस किताब की एक खास बात यह है कि इस पूरी किताब की जो थीम है वो राहुल गांधी के दो, यही जो शब्द है डरो मत से ही है। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा के दौरान जो मुद्दे उठाए, कहाँ कौन सा मुद्दा उठाया, खासकर मध्य प्रदेश में जब उनकी यात्रा जा रही थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को कैसे कन्विंस किया है कि आपको क्यों नहीं डरना है, क्या बात, मतलब ये तमाम सारी चीजें राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, उन तमाम सारी चीजों को सुनने के बाद आनंद जाट जी के मन में ये बात आई कि क्यों ना इन तमाम सारे राहुल गांधी के जो एक एक पुष्प है इन्हें माला का रूप दिया जाए, इन्हें किताब का रूप दिया जाए। और ये किताब मेरे हाथ में है। इस किताब को भोपाल के प्रकाशक ने छापा है। 299 पेज की किताब है और उसकी कीमत भी, क्षमा चाहता हूँ, 199 पेज की किताब है और 299 रुपये कीमत है। इस किताब की भूमिका लिखी है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, देश के बड़े कांग्रेस नेता कमलनाथ जी ने। आनंद जाट जी आज हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको बधाई दूंगा दो तरह की। नंबर एक, हमारे चैनल पे पहली बार किसी किताब पर डिस्कस हो रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो किताब लिखते हैं, किताब लिखना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा परिश्रम होता है किताब लिखने में। और किताब एक संप्रेषण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपकी भावनाएं लंबे समय तक एक व्यक्ति के पास रहती हैं, वो जब चाहे तब किताब के पन्ने उलट के आपको समझ सकता है आप क्या लिख रहे हैं। और ये जो किताब आपने लिखी है, निश्चित तौर पे मैंने इसको पढ़ा इस किताब को, ये केवल कांग्रेस के विचार नहीं है, राहुल गांधी का विचार नहीं है। इस किताब पे आपने एक दस्तावेजीकरण किया है राहुल गांधी जी की यात्रा पे उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है और थीम वही है, डरो मत। बहुत अच्छा आपने ये टाइटल दिया है, मैं आपको बधाई देता हूं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? बाद में मैं इस किताब के कंटेंट पे आऊंगा। मैं जब ये भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी जब अपना कारवा लेकर मध्य प्रदेश आ रहे थे तो मैं इस यात्रा से पहले दिन से जुड़ा हुआ था। मैंने वहां देखा। आप मध्य प्रदेश में जुड़े थे या जहां मध्य प्रदेश में जब यात्रा आई, मध्य प्रदेश में जब यात्रा आई तो मैं इस यात्रा का के साथ साथ चल रहा था। चूंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया टीम का हिस्सा हूं और सारी चीजों को मैनेज करने वाली जो टीम थी उसका भी मैं सदस्य इस यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा बनाया गया। तो उस यात्रा में मैंने देखा कि बुरहानपुर में एक दलित महिला है निर्मला बाई, उन्होंने अपनी 1 एकड़ जमीन जो है यात्रा के विश्राम कैंप के लिए दे दी। तो जबकि वो गरीब थी और 50,000 रुपए का नुकसान उन्होंने यात्रा के विश्राम, दोपहर में विश्राम कैंप लगता था उसके लिए दे दी। तो वो मेरे लिए बहुत भावनात्मक पहलू था। फिर राहुल गांधी जी जो बातें कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एक बच्चा था 5-6 साल का, वो सुबह बोंदरली में जब बुरहानपुर में बात हुई तो वो बच्चे से पूछ रहे तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा डॉक्टर। तो राहुल जी कह रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर बन भी जाओगे तो आपको मजदूरी करना है, इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको मजदूर बनना है। तो ये तमाम तरह के जो मुद्दे मैंने देखे और जो जगह जगह नफरत थी, जो जगह जगह भाजपा ने डर फैलाया हुआ है, उस डर के खिलाफ राहुल गांधी जी एक ऐसे प्रतिमान के तौर पर, एक ऐसे आदर्श के तौर पर हम सब के सामने खड़े थे जिसने पिछले 10 सालों में कोई एक पल के लिए भी जिनके चेहरे को मैंने डर में नहीं देखा। इतना जबरदस्त उन्होंने मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका प्रतिकार किया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। इस किताब को लिखा मैंने है, शब्द मेरे हैं, लेकिन सारे अर्थ और संघर्ष जो है वो राहुल गांधी जी के हैं।
मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरा प्रयास तो गिलहरी सदृश है, लेकिन 4000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करना मैं समझता हूं सर भारत के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। जैसे आचार्य शंकर जब भारत की यात्रा पर केरल से निकले थे, हाँ, तो वो भारत की यात्रा करने के बाद शंकराचार्य हो गए थे। जब अयोध्या के राजा राम जो है वनवास के लिए भारत की यात्रा पर निकले तो वनवास से लौटने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए थे। और जब जो गौतम बुद्ध थे, दुखों से उबरने की जो राह है उन्होंने पैदल चलकर ही निकाली थी। और गौतम बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध बनने की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा ही थी। मैं समझता हूं कि जो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, उन्होंने जब भारत की यात्रा की, उस यात्रा के बाद वो महात्मा गांधी और हमारे राष्ट्रपिता हो गए थे। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का ये प्रयास जो है इतिहास में अमरता को प्राप्त करेगा। इसलिए ये किताब राहुल गांधी जी ही प्रेरणा है और उन्होंने लिखी है। अच्छा, इसका विमोचन भी राहुल गांधी जी ने किया है? जी, 30 सितंबर को आदरणीय कमलनाथ जी ने इसको राहुल गांधी जी के हाथों विमोचन करने का सौभाग्य मुझे दिया कि राहुल गांधी जी ने इसका विमोचन किया, आदरणीय कमलनाथ जी ने इसका विमोचन किया। और आदरणीय कमलनाथ जी ने तो मुझ पर एक तरह का उपकार किया है कि इस किताब की भूमिका लिखकर उन्होंने जो प्यार मुझ पर लुटाया है, मैं उसके लिए सदैव अच्छा, आपकी पुस्तक पर राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए हैं और हस्ताक्षर करके ये प्रकट करने की कोशिश की है कि आपकी बातें जो भी इसमें लिखी गई हैं एक तरह से उस पर उन्होंने सील लगा दी अपनी। नहीं, ये सर बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। ये राहुल गांधी जी ने इस पर ऑटोग्राफ दिए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने जब इस पर ऑटोग्राफ किए तो क्या उनका रिएक्शन क्या था जब आपने ये किताब उनके हाथ में दी, विमोचन हुआ, उनने पलट के भी देखी होगी? उन्होंने किताब को देखा ऊपर से नीचे तक और उसकी कुछ चीज़ों को पढ़कर भी देखा और उसके बाद मुझे कहा थैंक यू आनंद। मैंने पलट कर कहा कि सर थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तो ये उन्होंने जब इस किताब को देखा और उन तक ये किताब पहुंच गई, मैं समझता हूं कि वही मेरे प्रयास जो है वो पूरे हो गए। अच्छा आनंद जी, इस किताब के प्रकाशन की भूमिका कैसे बनी? क्या होता है कि हम लिख तो लेते हैं पर हमें प्रकाशक नहीं मिलता, फिर हमें अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं कई बार, और हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि हम इस तरह के कार्य में, या तो कोई संस्था हमको मदद करे, पीछे से कोई खड़ा होगा हमारे पीछे। पर मुझे पता है कि आपका उस तरह का नेचर नहीं है कि आप किसी के सामने झोली फैलाएं या हाथ फैलाएं। तो इसके प्रकाशन की भूमिका कैसे बनी? क्या कोई प्रकाशक आपको मिला या आपको अपने संसाधन से कुछ धन इसमें लगाना पड़ा प्रकाशन में? बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैं प्रकाशन के लिए जो इसके प्रकाशक हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी जी, फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, आजकल इस तरह की किताब छापने में भी डर है। डरो मत, बेशक किताब है, पर जिस तरह का जो सब्जेक्ट है और जो माहौल है, बड़े प्रकाशक तो डरते हैं इस तरह की किताब छापने में। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बड़ा अच्छा आपका सवाल है और मैं इसके लिए डॉक्टर अबरार मुल्तानी जी का धन्यवाद कहूँगा। वो भोपाल में ही आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और हाँ, और उन्होंने अपनी पब्लिकेशन, मैंड्रिक पब्लिकेशन जो उनका है, उसके माध्यम से इस किताब को सहर्ष जो है वो प्रकाशित किया है। मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी इस काम के लिए। कोई धन भी नहीं लगाना पड़ा। हाँ, मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं आई। उन्होंने उस पूरे दायित्व को जो है सहर्ष स्वीकार किया और किताब के लिए जितना मैं उत्साहित था, जब उन्होंने किताब देखी, चूंकि मैं इसकी डमी लेकर उनके पास गया था, तो उन्होंने दुगने उत्साह से इस किताब को एक नए लेखक को आगे बढ़ाने में जैसा सहयोग होना चाहिए वो पूरा सहयोग उन्होंने दिया था। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये आनंद जाट जी की पहली किताब है, पर मैं खुद इसको पढ़ के ऐसा लगता नहीं है कि ये पहली किताब है। जिस तरह की रूपरेखा बनाई गई है, इस किताब को 15 भागों में बांटा गया है, 15 चैप्टर है इसमें। आप यदि एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अगला चैप्टर पढ़ना जरूरी है। क्या होता है कि कोई भी किताब जब एक संगीत की तरह आगे बढ़ती है, एक लय की तरह आगे बढ़ती है, तो हमारी रुचि उस किताब में बढ़ जाती है। मैंने इस किताब को पढ़ा और मैंने देखा है कि हर विषय पर, अब जैसे आप यदि इसको चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, डरो मत, उसमें वो कहते हैं कि मैं किसी से घृणा नहीं कर रहा हूँ,
राहुल गांधी, जो आपने लिखा है राहुल गांधी जी के हवाले से, कि चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जिनके कारण से जिनका टकराव अब राहुल गांधी से साफ दिखाई दे रहा है, उनके बारे में भी वो कहते हैं कि मैं इनसे प्रेम करता हूं, मैं इनसे घृणा नहीं करता हूं। तो ये जो जिस तरह के चैप्टर आपने बनाए, 15 भागों में इसको आपने विभाजित किया है, तो इस तरह का मतलब इससे लोगों में जो रुचि है वो बढ़ रही है। और मैं आपको इसके लिए बधाई दूंगा आनंद जी कि आप एक बड़े सफल लेखक के रूप में इस किताब को आपने 15 भागों में विभाजित किया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो 15 चैप्टर हैं आपके, उनमें मूल रूप से क्या बताने की, इसका जिस्ट क्या है, क्योंकि हम पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, हम दर्शकों को इसका एक सार बताने की कोशिश करें। अभी हमने केवल भूमिका बताई है, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी का जो कंसेप्ट है, जो इस किताब के जरिए आप आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या है? देखिए, भारत की संस्कृति समावेशी संस्कृति है और वो कहती है अयम निजः परो वैति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति वसुधा को कुटुंब मानने वाली है। तो वो कौन लोग हैं जो बहिष्कार का नारा लगाते हैं? अगर किसान आंदोलन करते हैं तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया जाता है। अगर जेएनयू में जो छात्र हैं वो अपनी बढ़ी हुई फीस के खिलाफ आंदोलन करें तो उन्हें नक्सली कह दिया जाता है। अगर कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति आंदोलन करता है तो उसे पाकिस्तान चले जाओ का नारा दिया जाता है। तो वसुधैव कुटुंबकम के खिलाफ ये कौन सी संस्कृति इस देश में पनप रही है? ये इसका मूल भाव है। और कांग्रेस और जो दूसरे दक्षिणपंथी जो संगठन है, कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है और कांग्रेस का मूल भाव जो है वो हम भारत के लोगों को भारत माता मानना है। हम भारत के लोग, अगर हम 140 करोड़ लोग अगर भारत माता के बच्चे हैं, तो अगर मैं दुखी हूं तो भारत माता दुखी होगी या नहीं होगी सर? तो ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस जो है भारत के लोगों को सुखी और समृद्ध बनाने की नीतियां लेकर आती है, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो। जिस भोजन के अधिकार को अभी गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, कांग्रेस की योजना है। तो कांग्रेस का हमेशा ये एजेंडा रहा है। और वहीं जो वर्तमान में सरकार है भाजपा की, उस सरकार का एजेंडा अपने मित्रों को देश की संपत्तियां जो हमारे बुजुर्गों ने 70 सालों में पैदा की है, बढ़ा किया है, भारत की संपत्ति है, हम भारत के लोगों के, ये सारी चीजें इस किताब में मैंने डाली हैं। और आपने डाली है राहुल जी के हवाले से। राहुल जी ने ही कहा है, और राहुल जी ने एक संसद में बड़ी अच्छी स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसका अर्थ है संवाद। और इस संवाद का अर्थ यह है कि यही कारण है कि अशोक के स्तंभ जो हैं वो पूरे देश में मिलते हैं, क्योंकि संवाद की एक प्रक्रिया है। आज भाजपा की इस सरकार में संवाद की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि माइक बंद हो जाता है संसद में, सड़क पर बात करने नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जनता से सीधे जुड़ना होगा। आपकी इस किताब में पेज नंबर 161 पे मैं जरूर आना चाहूंगा। इसमें न्यायपालिका के मुद्दे को, कि क्या न्यायपालिका में सब ठीक नहीं चल रहा है? अमूमन हम लोग न्यायपालिका पे बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनका कहीं हम जाने अनजाने में उनका वो ना हो जाए, न्यायपालिका की अवमानना ना हो जाए। तो इस पे भी बात की गई है। जो संस्थाएं हैं देश की, उन पे भी बात की गई है। तो ये जो न्यायपालिका पे बात की गई है वो क्या है? न्यायपालिका पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। मैंने केवल सवाल जो मेरे मन में थे उन जिज्ञासाओं पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं पूरा सम्मान करता हूं, भारत की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा विश्वास है। फिर से आ रहा हूं, सवाल ये है, फिर से आ रहा हूं, ये आपने की है या राहुल गांधी ने की है? नहीं, आपने कहा मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी तो लोकतंत्र खतरे में है, वो सवाल उठा रहे हैं और मैंने उन सवालों को विस्तार से आगे बढ़ाने का काम इस पुस्तक के माध्यम से किया है। उसमें जैसे एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि सरकारें गिरा दी जा रही हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की सरकार गिराने के समय जो हुआ, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो उद्धव ठाकरे जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनको जो विश्वास मत साबित करने का जो कहा वो अवैध था। अब अवैध था तो फिर उसके जिसने अवैध निर्णय लिया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये कौन तय करेगा? आनंद जी, एक ये 10 नंबर चैप्टर है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। अब जरा ये देखिए, हेडिंग देखिए, आरएसएस और देशभक्ति में 36 का आंकड़ा, यानी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। ये तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आरएसएस तो इस बात का दावा ही करता है कि वो राष्ट्रवादी संगठन है और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रवादी कहने लगा है, और आप कह रहे हैं कि देशभक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की बात किताब में आना कोई विवाद पैदा नहीं करेगी? किताब में कोई विवाद नहीं है।
राष्ट्रवाद और देशभक्ति दो अलग अलग बातें हैं। और राष्ट्रवाद जो है, जो भाजपा का राष्ट्रवाद है, वो महंगाई बढ़ाने वाला है। जब भारत देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है तो महंगाई जब बढ़ती है तो वो लोगों के लिए देशभक्ति है क्या? जब बेरोजगारी बढ़ती है तो वो लोगों के लिए देशभक्ति कैसे हो सकती है? कोरोना में जो कुछ हुआ हमने देखा, तब जनता को राहत बिल्कुल नहीं दी गई, तो क्या ये देशभक्ति है? देश की संपत्तियां एक ही व्यक्ति को बेच दी जाना, हवाई अड्डे एक व्यक्ति को देना, सारे जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह है, वो एक व्यक्ति को देना, सारी सुविधाएं एक व्यक्ति के लिए तैयार करना, क्या ये भारत देश की देशभक्ति है? मैं समझता हूं कि ये देशभक्ति किसी एक व्यक्ति की है और ये उनकी सोच है। हमारी सोच, हम भारत के लोगों को मजबूत करना है और राहुल गांधी जी आज उसी संकल्प को लेके वज्र से निडर संकल्प के साथ अभ्युदय अभय खड़े हुए। चलिए आनंद जी, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। आप बिल्कुल, ये सच है कि जो आपने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक मुकम्मल दस्तावेज, हालांकि ये दस्तावेज केवल उस पीरियड का है जब ये मध्य प्रदेश की सीमा में थे, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अब अगला ये है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके दिमाग में आएगा कि ये पुस्तक उन तक कैसे पहुंचे। तो आपने इसके लिए क्या व्यवस्था की है? क्या बुक स्टॉल पे है, अमेजन पे है, या किस तरह से आम आदमी इस पुस्तक को पा सकता है? एक दूसरा, आज तक पुस्तकों के मामले में, दर के मामले में बड़ी वो है कि इसमें यदि आप कहीं स्टॉल लगा देते हो तो बोलते हैं हम 25% आज के लिए रियायत है या ये है। आम आदमी इस पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए 300 रुपये महंगे होते हैं। तो इस तरह की कोई हमारे दर्शकों को, आज जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप रिवेट करें और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, यदि ये बताएंगे तो निश्चित तौर पर ठीक रहेगा थोड़ा सा। सर, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने पूछी हैं। और अमेज़न पर ये पुस्तक जब आप डरो मत बुक के नाम से सर्च करेंगे तो मेरी किताब उस पर लिस्टेड ऑलरेडी है। और वहाँ से अगर ख़रीदेंगे तो 19% अभी डिस्काउंट मिल रहा है, तो 243 रुपये की मूल्य की ये पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस समय देश में एक संविधान के लिए विपरीत हालात हैं, देश के लिए कठिन परिस्थितियां, चाहे मीडिया है, मीडिया भी बहुत दबाव में काम कर रहा है, तो बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मैं समझता हूं 243 रुपये तो बहुत महंगा नहीं। आपने कहा ना कि लगभग 20% यदि ये इसमें कम किए गए हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है। मैं इस कार्यक्रम का मतलब ये समापन की ओर ले जा रहा हूँ और मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूँगा, इस पुस्तक को आप गौर से देखें। और इस, जैसा कि अभी आनंद भाई ने बताया है कि ये अमेजन पे आप जाएंगे तो लगभग 19% कम 243 रुपये में पुस्तक मिल रही है। एक बार पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि हमारी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन हमें विचार सबके जानना चाहिए। मैं निश्चित तौर पे आज इसलिए भी खुश हूँ कि हमारे बहुत अच्छे मित्र, जिन्हें मैं अनुज जैसा प्रेम करता हूँ, आनंद जाट जी ने इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक से मैंने जब इस पुस्तक को देखा, इसकी विषय वस्तु को देखा, इसके जो चैप्टर बनाए गए उनको देखा, तो मैं बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि इस पर चर्चा की जाना चाहिए। आनंद जी, पुनः आपको बधाई। और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि एक बार इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।